अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमारा पे आउट या तो डिले हो सकता है या हम पे आउट से हाथ धो बैठते हैं। इन 5 चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे और उसके साथ-साथ इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इनको इग्नोर कर सकते हो। पहली चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम अपना लॉट साइज़ ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही हमारा थोड़ा प्रॉफ़िट हो जाता है या थोड़ा लॉस हो जाता है तो हमारा जो लॉट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता है। अगर कोई बंदा पहले 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर रहा था, तो वो 2 पर या 3 पर चला जाता है और ये चीज़ बहुत खतरनाक साबित होती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आपका ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो इस तरीके से आपने अपना प्रोग्रेस देखना है। अपना बैंक जो अकाउंट है, उसका साइज़ देखना है, उसके हिसाब से अपना रिस्क कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें लॉट साइज़ कैलकुलेट करना है, तब जाके आपने ट्रेड लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे खुद को, तो ये चीज़ आप पर हावी हो जाएगी जिसके बेस पर आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान 2 तरह का हो जाएगा फिर उसमें, एक तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, वो नुकसान हो गया। दूसरा जो आपका अकाउंट है, वो भी फ़ेल हो सकता है जिसकी बेस पर आपका जो फ़ी है, वो भी नुकसान में जा सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो कि रिवेंज ट्रेडिंग, आपने सुबह ट्रेड ली और वो दोनों ट्रेड ही लॉस में चली गई। अब रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो आपके अंदर एक्टिव हो जाती है। आपके इमोशन एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वज़ह से रिवेंज ट्रेडिंग पर आप उतर आते हैं। आप सोचते हैं ये मेरा जो लॉस हुआ है मैं इसे रिकवर कर लूँ, इसके साथ-साथ प्रॉफ़िट भी बना लूँ। ऐसा मुमकिन होता है बट बहुत कम मुमकिन होता है। अगर आप ऐसा सोच के ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि बाज़ दिन आपके लॉस वाले होते हैं और बाज़ दिन आपके प्रॉफ़िट वाले होते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो आप नुकसान उठा सकते हो क्योंकि कोई भी प्रो ट्रेडर है वो कंसिस्टेंट रहता है और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है। वो ये नहीं देखता कि आज मेरा प्रॉफ़िट हुआ, आज मेरा लॉस हुआ। वो सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहता है और अपने ऊपर कंट्रोल रखकर ट्रेड करता रहता है। इसकी बेस पर उसका प्रॉफ़िट या लॉस बनता रहता है और ओवरऑल जो होता है वो प्रॉफ़िट में ही रहते हैं, लॉस में नहीं रहते। तीसरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो ये कि हम रोज़ाना सोचते हैं कि हम रोज़ाना ट्रेड करें, रोज़ाना ट्रेड करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी एंट्री मिले तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको कुछ दिन रुकना पड़ता है। आपको रोज़ाना की बेस पे ट्रेड नहीं करनी पड़ती। अगर आप रोज़ाना ट्रेड करते रहोगे, जो आपका माइंडसेट है वो हिल जाता है, जिसकी बेस पर आप अच्छा डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे एंट्रीज़ मिलें तो आप एक स्नाइपर की तरह एंट्री तलाश करो, ना कि मशीन गन वाले बंदे की तरह। आपने बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी, बल्कि कुछ ख़ास-ख़ास एंट्री लेनी है ताकि आपका प्रॉफ़िट अच्छा बने और लॉस कम से कम हो। और अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। चौथी चीज़ जो बहुत ही अहम है और हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, वो ये कि हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को रिव्यू नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैंने 1 महीना ट्रेडिंग की है या 1 हफ़्ता ट्रेडिंग की है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर जब तक आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को नहीं देखोगे कि मैं क्या-क्या गलतियाँ करता रहा हूँ, कैसे ट्रेडिंग करता रहा हूँ, तब तक आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को, ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर नहीं बना सकते। इसका अच्छा फ़ॉर्मूला ये है कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी साइकोलॉजी के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई कार्ड में डाल दूँगा। उसमें मैंने बताया था कि आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना चाहिए और ट्रेडिंग जर्नल को लिखने के बाद वीकली बेस पे आपको उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मेरा साइकोलॉजी जो है वो किस तरह चल रही है, मैं ट्रेड किस तरह ले रहा हूँ, एग्जिट किस तरह कर रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड कैसे रख रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। पांचवी बात जिसकी वजह से हम पे आउट नहीं ले पा रहे होते वो ये है कि हम डर जाते हैं, हम खौफ खाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हमें खौफ आना शुरू हो जाता है कि अगर हमने ट्रेड ली तो वो लॉस ना हो जाए। सही है, उसकी बेस पे हम ट्रेड नहीं ले रहे होते और हमारा जो एक माइंडसेट बना होता है ट्रेड करने का वो भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि आपने खुद पर ट्रस्ट करना है, अपने जो आपका सेटअप है उन पर ट्रस्ट करना है। उन पर ट्रस्ट करके आपने ट्रेड लेना है और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रहना है, आपने ट्रेड को नहीं छोड़ना। अगर आपको आपके सेटअप के मुताबिक ट्रेड मिल रही है, तो आपने वो ट्रेड ज़रूर लेनी है। अगर आप वो ट्रेड लोगे, तो आपको फ़ायदा होगा, आपका डर भी ख़त्म होगा
और आपने ऐसा नहीं है कि ट्रेड ले ली और बस उसको इधर आप देख रहे हो, बार-बार देख रहे हो। भाई ये नुकसान देता है बार ये नुकसान ऐसे देता है कि आपके ज़हन में डर पैदा होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। लास्ट में देख रहे हो अपनी ट्रेड को तो आप खौफ खा जाते हो जिसकी बेस पर आप उसे बंद कर देते हो। जब बंद कर देते हो सकता है वो ट्रेड अक्सर ऐसा होता है कि वो ट्रेड प्रॉफ़िट में चली जाती है और फिर आपको पछतावा होता है। लेकिन तब तक वक़्त गुज़र गया होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। जब तक आप ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी बनेगी, आप ट्रेड अच्छे तरीके से कर पाएँगे, आपको डर नहीं होगा, किसी किस्म का लालच नहीं होगा, आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे। सो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से हम पे आउट नहीं ले पा रहे होते, अपने आप को डर और खौफ से नहीं निकाल रहे होते, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर नहीं बना रहे होते। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आपने इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है और जो चीज़ें अपनी ऐड करने वाली हैं डिसिप्लिन वो आपने ऐड करना है और फिर उसके बाद अपने ट्रेडिंग जर्नी को अपने बेहतर करना है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में एक दफ़ा येस ज़रूर लिखना है और जाते दफ़ा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है ताकि मेरा भी मोटिवेट बना रहे, मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता रहूँ। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।